नाजरीन, गैर कानूनी अफगान महाजरीन के मामला और ये कार्रवाई से कौन रोक रहा है, इसके हवाले से आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे आपको वफाक ने बड़ा एक्शन लिया है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा क्यों पीछे है, इसके पस पर्दा जो हकायक हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा, ईरान के अंदर 10 अफगान महाजरीन को हलाक कर दिया गया है, क्या सच है, क्यों हलाक किया गया, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मेरे साथ तशरीफ फरमा है कैसर खान तरोली। कैसर तरोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो बासानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप अफगान मुहाजिरीन के इनखला को लेकर के जो हमने एक तसलसल के साथ जो वीडियोज़ बनाने का सिलसिला शुरू किया है, आपको आगाह रखने का। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए चीज़ें तो फैलाई जाती हैं, मनफी प्रोपेगेंडा, मनफी खबरें, लेकिन हकायक पे मबनी जो खबर होती है, हकायक पे मबनी जो सच होता है वो आपके सामने हम लेकर आते हैं। और गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर भी हम लोगों ने जो तफसीलात आपके सामने रखी थी उसी को लेकर के एक और बड़ी अहम खबर है आज के हवाले से बात करेंगे। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हमारे पास आए हैं और जिस तरह इंट्रो में मैंने बताया, कैसर खान तरोली की जाने पड़ते हैं। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं अफगान मुहाजिरीन के इनखला के हवाले से। कैसर तरोली, अफगान मुहाजिरीन के इनखला को लेकर के जो गुज़िश्ता हमने अपना वीडियो रिकॉर्ड की थी, अपने नाज़रीन के लिए बताया था कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चूँकि ज़ाहिर सी बात है मुतल्लका हुकाम की जब बात करते हैं तो मुतल्लका हुकाम में सबसे अहम ओहदेदार मोहसिन नकवी साहब हैं, तो उन्होंने जिक्र किया था, तो उससे वाले हमने आगाह किया था अपने नाज़रीन को। जी बहुत शुक्रिया सदीक। एक दफ़ा फिर जो है हमारे जो देखने वाले हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारी गुफ्तगू को सुनते हैं और हमारे ऊपर एतमाद करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। आपने ठीक कहा कि हम जो मालूमात हैं वो हक़ाइक़ पर जो मबनी होती हैं वही अपने देखने वालों तक शेयर करते हैं। और ये बात दुरुस्त है कि जब से ये इनखला का अमल शुरू होने के लिए प्लानिंग की जा रही थी और जब से ये तमाम तर जो इदारे हैं हरकत में आए थे, तब से लेके आज तक जो है हम अपने देखने वालों के लिए इस हवाले से तमाम तर जो हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात है, फिर एक दफ़ा बताऊँगा कि हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात, क्योंकि वो कुछ ऐसी मीटिंग्स, कुछ ऐसी जो डिस्कशंस होती हैं, हम उसका बहरास्त हिस्सा होते हैं, हम उसमें शामिल होते हैं, हम उसको सुनते हैं, हम उसको देखते हैं, उसके अंदर जो भी फैसले होते हैं वो हमारे तक बाकियों की निस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज में आते हैं ताकि हम आपको अच्छे तरीके से अपडेट कर सकें। वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि कोई भी ऐसी रुकावट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से, इदारों की तरफ से कि इनको किसी भी किस्म की कोई पनाह दी जाएगी। जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानिस्तानी हैं उनको यहाँ से जाना होगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, हमने लास्ट जो वीडियो की थी उसके अंदर ये बताया था कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि मुतल्लिका SHO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने इलाके से तमाम तर अखवान जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानिस्तानी हैं उनको निकालें। तो वो अपना काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि लिस्टें मुरतब हैं, सब बड़े तगड़े तरीके से काम कर रहे हैं। दो ऐसी जगह हैं, दो ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। वैसे पूरे पाकिस्तान में है, कश्मीर में भी हैं, गिलगित में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, बाकी सूबों में भी हैं, सब जगह पे, पंजाब के अंदर भी आपको मिलेंगे, लाहौर कराची में भी हैं। लेकिन वहाँ पर रुकावटें निस्बतन कम हैं दो सूबों के। एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर वहाँ की सूबाई हुकूमत किसी भी तौर पे ये नहीं चाहती कि उनको यहाँ से निकाला जाए। वो सबसे बड़ी रुकावट है वफाकी हुकूमतों की कोशिशों में, काविशों में कि वो अफगानिस्तानियों को निकालने के लिए संजीदा नहीं है। तो आज के दिन, जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे, हमारी जो सूबाई वज़ीर नहीं खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी आज वफाक के अंदर उन्होंने मुलाकात की है। तो ये जो कहते हैं ना कि मुल्की मामलात होते हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं, उनमें आपको सबको साथ मिलकर चलना होगा। आप अगर साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो उसमें आप सूबे का नुकसान करेंगे, आप इस मुल्क का नुकसान करेंगे, उस मुल्क में रहने वाले, उस सूबे में रहने वाले लोगों का नुकसान करेंगे। अच्छा, कैसे जल्दी कतर कलामी के लिए माजरत, हम अक्सर खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी आप KP वाले लोगों को ज्यादा वो हुकूमत को टारगेट करके कहते हैं। नहीं, फैक्ट्स हैं, उसकी फैक्ट्स हम आपकी इजाजत हो तो बिल्कुल सबूत हैं, आपकी इजाजत हो तो मैं नाज़रीन आपके साथ शेयर करता हूँ जो हम बारहा इस चीज़ का कैसे तो जिक्र करते हैं कि जो अहम आला हुकाम की मीटिंग्स होती है जिसके अंदर फैसले किए जाते हैं, तो उन फैसलों को लेकर के जो हम हकायक आपके सामने लेके आते हैं, बार हम कह रहे थे कि हुकूमत बड़ी संजीदगी से इस मामले को ले रही है, तो इस संजीदगी की एक हिकमत अमली है वफाक की, वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन हैं उनकी वापसी के लिए जो वफाकी हुकूमत का एक बड़ा अहम कदम है, इल्लीगल फॉरेनर
जो रिपेट्रिएशन प्लान है IFRP वो शुरू किया गया है। बिल्कुल आपने ठीक सुना, ये प्लान शुरू कर दिया गया है बाकायदा तौर पर, और ये जामे प्लान ऑब्वियसली कौमी सलामती की बात कर रहे हैं, रियासती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से निपटने के लिए नागुज़ीर हिकमत अमली भी है। तो कैसर खान तनोली की जाने पड़ते हैं, जो कैसर तनोली बारहा बात करें ना खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर, तो इसमें जो 54 अफगान मुहाजिरीन कैंप हैं बाकायदा तौर पर कानूनी तौर पर उनको गैर फाल कर दिया गया है। और ये 54 जो अफगान मुहाजिरीन कैंप से, इनमें से 43 जो कैंप है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, और 10 बलूचिस्तान के अंदर हैं, और 1 पंजाब में वाक़ है। और इसी को डी नोटिफिकेशन का प्रोसेस ऑब्वियसली मुकम्मल तो हो गया है, लेकिन कैसर खान तनोली बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 88,000 से ज़्यादा जो शहरी उनका रिकॉर्ड सामने आया वापसी के लिए दिसंबर तक कहा जा रहा है कि वापस किया जाएगा। 43 जो मैंने कहा कि डी नोटिफाइड अफगान कैंप्स हैं, उनमें से सिर्फ 2 को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो किया गया है। बाकी इसी तरह 41 बदस्तूर कायम है, और उसके ऊपर कोई एक्शन हुकूमत की तरफ से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। और दूसरे जो तमाम शहरों के अंदर थे उस पर हमने देखा कि क्लियर कर दिए गए सारे। देखें जी, ये वो अफगान कैंप्स हैं जो अरसा दराज से, जिसको हुकूमत पाकिस्तान बैरूनी इमदाद के साथ, ये भी बताना जरूरी है, बैरूनी इमदाद के साथ इनकी फंडिंग भी करती थी, इनको जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो भी फराहम करती थी, और ये कायम किए हुए थे इनकी खिदमत के लिए, इनकी सहूलत के लिए और इनकी मेहमान नवाजी के लिए। अब क्योंकि हमारी हुकूमत ने, और उसकी वजूहात जो हैं बड़ी वाज़िया हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत के वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़िया कर दिया अब हमारा कोई मेहमान नहीं है। जब हमारा कोई मेहमान नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम उनको बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत करना चाहते हैं। वो जाएं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनके पास पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा नहीं है, वो यहाँ पर नहीं रह सकते, उनको जाना होगा। इसी तरह से जब हम लोग कहते हैं कि 2 ऐसे प्रोविंस हैं जहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, एक तो खैबर पख्तूनख्वा है, और ये सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर दहशतगर्दी है, जो इन दहशतगर्दों के निशाने पर हैं, और रोज़ाना की बुनियादों पर कोई ना कोई वारदात होती है, तो ये अगवान ही उसके अंदर शामिल होते हैं। तो इसलिए सूबे की जो खैबर पख्तूनख्वा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो चीफ मिनिस्टर हैं, मैंने आपको कहा कि वो संजीदा नहीं है, ना पहले वाले थे ना मौजूदा वाले हैं। 43 अगर अगवान कैंप है, उसमें से अगर 1 या 2 खाली हुए तो इससे आप संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये हुकूमत ने क्लियर कर दिया कि आपने इनको क्लियर करना है, इनको भिजवाना है। इसी तरह अगर हम लोग बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, लेकिन दहशतगर्दी और कुछ जो मुआवनत है, जहाँ वो जो सहूलतकारी है ना, वो सूबे के अंदर इनको रोकने में सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। लेकिन ये काम ज़्यादा देर रुकेगा नहीं। अब हमने, क्योंकि वफाक ने जब फैसले लेने हैं, वफाक ने जब फैसले कर लिए, आपने इन कैंप्स का जिक्र किया कि डी नोटिफाई कर देगी, डी नोटिफाई अभी नहीं किए, इसको किए हुए भी बहुत टाइम गुजर गया। लेकिन ये जो प्लान वाज़े किया IFRP जो प्लान है, इसको लेकर के हमारे नाज़रीन के लिए आप थोड़ा सा पैगाम भी दे दें, जो हम गुज़िश्ता वीडियोस तसलसल के साथ बना रहे थे, ये एक उसका वाज़े सबूत भी है कि हम हक़ाइक़ के ऊपर बात करते हैं। हम देखें, हम प्रोफेशनल जर्नलिज्म के ऊपर यकीन रखते हैं, हम लोग जो असूल सहाफ़त है उसके ऊपर यकीन रखते हैं। मैं कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता कभी भी जो बग़ैर तहकीक के हो, जो बग़ैर तस्दीक के हो। इस शोबे के अंदर बहुत सारे लोग आपने पिछले कुछ अरसे में देखा कि आगे, और वो शायद अपने आप को हमसे बहुत बेहतर वो हैं भी, लेकिन बात ये है कि सिर्फ चीज़ें वायरल करने के लिए, सिर्फ चीज़ें स्प्रेड करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए अगर आप करते हैं तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम जो भी बात करेंगे हक़ाइक़ पर मबनी करेंगे, जो भी गुफ्तगू करेंगे वो बड़ी उसकी ऑनरशिप लेंगे, उसको ऑन करेंगे, उसकी जिम्मेदारी लेंगे। तो इसलिए अब जो हम लोग आपसे इतना अच्छे से गुफ्तगू करें सिर्फ अफगान मुहाजिरीन के हवाले से, अफगान गैर कानूनी मुकीम अफगानिस्तानियों के हवाले से, तो वो बड़ी ऑथेंटिक गुफ्तगू है। शायद मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जो गुफ्तगू हमने पिछले इस 4-5 माह के अंदर की है, वो आप सारी उठा के देख लें, हमारी सारी वीडियोस देख लें, बाकी किसी के पास भी वो मालूमात नहीं है। बाकी उसको जिस तरह से हम बयान करते रहे हैं, जिस तरह से हम लोग उसके ऊपर स्टैंप लगाते रहे हैं, जो तस्दीक करते रहे हैं, कोई और नहीं कर सकता। अभी भी हम लोग आपको बता रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, मुतलका इदारे, एजेंसियाँ, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, बाकी जो इदारे हैं, हमारे वज़ारत दाखिला जो है, जो हमारे बाकी इससे लिंक्ड फोर्सेस हैं, जो इदारे हैं, वो तमाम तर सेम पेज के ऊपर, और वो एक ही पेज है, वो एक ही पेज है कि इनको किसी भी तौर पर यहाँ पर रुकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान, पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी इस्तेकाम है, वो भी इन सब चीज़ों के साथ लिंक्ड है। तो अब उसके ऊपर फोकस्ड है, पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तानी सबसे पहले हैं, उसके बाद हम लोग किसी और के बारे में सोचेंगे। तो वो सोचने का जो अमल था, वो जो मेहमान नवाजी थी, उसको ख़त्म कर दिया है। अब वही पाकिस्तान में रहेगा जो दुनिया के बताए हुए असूल हैं, जो दुनिया के बनाए हुए असूल हैं, जो कायदे व ज़ाबित हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ेगी, आपको अपने जो तमाम तर रिकॉर्ड है उसको पेश करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, वीज़ा लेके आप पाकिस्तान आएंगे, वीज़ा लेके आप पाकिस्तान से जाएंगे,
اور یہی اس کا ایک طریقہ کار ہے جو دنیا نے وضع کیا ہوا ہے. اس کے بغیر اگر کوئی یہاں پر پایا جائے گا اس کو سزا بھی ہوگی, اس کی ٹھکائی بھی ہوگی, اس کی گرفتاری بھی ہوگی, اس کو جرمانے بھی ہوں گے, اس کو بے دخل بھی کیا جائے گا, تو وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیسر تولی بہت شکریہ. بالکل ناظرین, تھرو لیگل وے, تھرو لیگل پروسیس آپ کو پاکستان کے اندر واپس آنا ہوگا, پاکستان کے اندر رہنا ہوگا, اور غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین سمیت دیگر جتنے بھی غیر قانونی باشندے ہیں ان کو لیگلائز کر کے اس ملک میں رکھنا ہے اور انہیں بھی رہنا ہوگا, نہیں تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اسی کے ساتھ مجھے اور کیسر خان تنوری کو اجازت دیجیے. اجازت سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آسانی سے جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ آپ کو موصول ہو سکیں. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے سارے حوالے سے ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.